नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाले हैं वो उसी सेक्टर से है जिस सेक्टर के ऊपर के स्टॉक को 2-4 दिन पहले की हमने चर्चा की है। वो सेक्टर है फुटवियर इंडस्ट्री। अगर आप देखें तो इस इंडस्ट्री के ऊपर लगातार मैं वीडियोस इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि एक आप कह सकते हैं बुरे फेज से ये पूरी इंडस्ट्री गुजर रही है। और खासकर कि जो 2 स्टॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा आप जिनके स्टॉक बीटन डाउन कह लीजिए, कंसोलिडेट कह लीजिए या जिनको क्वार्टर 2 में कई झटके लगे, उनमें से एक स्टॉक था कैंपस फुटवियर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले चर्चा की है। और देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, वो स्टॉक जहाँ पर निवेशकों को ज़्यादा परेशानी लग रही हो, जहाँ पर स्टॉक्स का विजन ना दिख रहा हो कि भैया आगे चल के स्टॉक में किस तरह परफॉर्मेंस हो सकती है, उन स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाना, जो भी पब्लिक की तरफ से आपके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होते हैं उस स्टॉक के ऊपर एनालिसिस का वीडियो बनाना, उस पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो सेकंड स्टॉक है दोस्तों, जैसा मैंने कहा, कैंपस रिलैक्सो, कैंपस के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं। आप जाकर के आप कह सकते हैं सर्च करेंगे कैंपस फुटवेयर अमिताभ मिश्रा, आपको वीडियो मिल जाएगा। हर एक चीज़ के ऊपर बारीकी से वहाँ चर्चा की गई है। और अब ये वीडियो रिलैक्सो फुटवेयर के ऊपर मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये एक और स्टॉक है जो लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है। और गिरावट आप ये कह सकते हैं कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 900 के भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और निवेशक ये सोच रहे हैं कि भाई चलिए ठीक है, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे इट्स ओके, बट फ्यूचर क्या है, आने वाले समय में किस प्रकार की शायद क्या ग्रोथ हो सकती है। और रिलैक्सो जैसा स्टॉक जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं महंगा वैल्यूएशन में है, ये आप कह सकते हैं, क्या इन स्तरों पे लेने लायक हो सकता है। तो मैं आपको शुरू में बता दूं कि भाई खरीदना है नहीं खरीदना है, इट्स अप टू यू। यहाँ पे मैं जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी कहती है, जो अपने आप कह सकते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ला के रखती है, उसको कंपाइल करके आपके सामने लाने की कोशिश किया हूं दोस्तों। ठीक है, आखिरी में डिसीजन आपका है। इस पूरे वीडियो को एज ए एजुकेशन पर्पस की तरह लीजिएगा दोस्तों। लेकिन हाँ, अगर आप रिलैक्सो में निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा और आपके तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार चैनल में आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और एक और चीज़, आपके कोई सवाल हो जिसके जवाब आप अर्जेंटली चाहते हो, ऐसे कोई स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर आप एनालिसिस करवाना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए, जो ज्वाइन बटन ओपन कर रखा है मैंने, ज्वाइन बटन आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है, उसे अगर आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं तो कमेंट हाईलाइट होता है। उसके ऊपर अगर मुझे लगेगा कि भाई ये कमेंट में वीडियो का इस क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है, मैं वहीं दे दूंगा। और अगर लगेगा ये स्टॉक वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है कि कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो है, तो इस तरह ही मैं कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो उसके ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट, क्योंकि कुछ भी पार्ट स्किप होता है तो फिर कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमेशा छूट जाती है। भले टुकड़ों में वीडियो को देखिएगा, नो इश्यूज़, और थोड़ी सी जो स्पीड है उसे 1.2x पे कर ले, ताकि आप एक जो स्लो मोड रहता है वो फास्ट हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं सीधा सेकेंड पार्ट की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों हाईलाइट्स की तरफ। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले रिलैक्सो फुटवेयर स्टॉक है। सबसे पहले बात करेंगे क्वार्टर सेकेंड और फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल 24 की फाइनेंशियल हाईलाइट्स पे, प्रॉफिट और लॉस, और ये फर्स्ट सेक्शन है। और जैसा मैंने पहले कहा है, जो भी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी कह सकते हैं इंफॉर्मेशन डेटा देती है, वहीं से इंफॉर्मेशन निकाल करके यहाँ पे रखा है दोस्तों मैंने। और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसी की थ्रू दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे रेवेन्यू में चर्चा करते हैं। आप देखिए, एक साल पहले 670 करोड़ रुपए का आपका टोटल रेवेन्यू आया था, जो इस साल 715 करोड़ का है, यानी बढ़ोतरी हुई यहाँ पे। फर्स्ट हाफ देखेंगे यहाँ पे 23 में तो 1337 करोड़ था, जो बढ़ करके दोस्तों 1454 करोड़ हो गया है। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर सोल्ड देखेंगे तो क्वार्टर 2 में ये 3.9 करोड़ थे, देखो कि करोड़ में नंबर दे रखे हैं, इस बार ये 4.8 करोड़ हो गए हैं। फर्स्ट हाफ में 7.7 करोड़ थी, जो बढ़कर के इस बार 9.9 करोड़ आ गए हैं। ठीक है, आप देखें एवरेज रियलाइजेशन पर पेयर कितना रुपए है, तो यहाँ पे 169 है दोस्तों, जो घट करके 147 हो गया। जी हाँ, यहाँ पे इस चीज़ पे कमी आई है। ठीक है,
फर्स्ट हाफ आप देखेंगे तो 171 था, जो घट करके इस बार के फर्स्ट हाफ में 146 हो गया है। ठीक है, बात करें एबिटा की दोस्तों, तो क्वार्टर टू में ये 5.9 करोड़ 59 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में बढ़ करके पिछले साल से इस साल के अगर क्वार्टरली कंपेयर करेंगे 12.8 करोड़ है। फर्स्ट हाफ में ये 146 करोड़ था, जो बढ़ करके 199 ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा को देखते हैं। आप देखें यहाँ पे, अब बात कर लेते हैं किस चीज की, एबिटा और मार्जिन परसेंटेज की। तो देखिए यहां पर आप पाएंगे कि सेकंड क्वार्टर 23 में ये 35 कह सकते हैं करोड़ का एबिटा था, एबिट था माफ कीजिएगा, जो मार्जिन और 5.2 थी, और इस क्वार्टर वो बढ़ करके दोस्तों 65 करोड़ हो गई है और मार्जिन 9.1% पे आ गया है। बात करें फर्स्ट हाफ में यहाँ पे 95 करोड़ था दोस्तों, और इस बार जो सीधा जंप होकर के 145 करोड़ में आ गया है, और जो मार्जिन है वो 7.1% से 10% आ गई है। पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आप देखेंगे दोस्तों, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम छोड़ते हैं, सीधा पैट में आते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे और मार्जिन में देखेंगे तो 22 करोड़ थी इस एक साल पहले क्वार्टर में, और इस क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में ये 44 करोड़ हो गई। आप देखेंगे फर्स्ट हाफ, पिछले साल के फर्स्ट हाफ में ये 4.6% थी क्या मार्जिन, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 61 करोड़ था, वो बढ़ करके 101 करोड़ आ गया है। यानी ग्रोथ जो है वो साफ साफ हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कैश की। कैश, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और मार्जिन यहाँ पे, तो भाई यहाँ पर भी आपको अच्छी खासी एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन देखिए ये बढ़ोतरी तो है, लेकिन ऑलरेडी ये चीज़ है ना, इसके स्टॉक प्राइस में प्राइसन थी, स्टॉक काफ़ी हद तक ऊपर था, लेकिन जब क्वार्टर टू में ये नंबर्स आए थे स्टॉक बीट एंड डाउन था, और अभी आप देखेंगे ना स्टॉक कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया ना बहुत ज़्यादा नीचे आया, बल्कि 900 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और ऐसे मुझे लगता है अगर दिसंबर क्वार्टर ने कुछ स्लाइटली पॉजिटिव नंबर शो कर दिए, पॉजिटिव शो किए, और अगर स्लाइटली सरप्राइज किया ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो ये स्टॉक प्राइस के लिए ना काफ़ी अच्छा होगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, रिलैक्सो ऐसा भी नहीं हो सकता कि यहाँ से 900 है, आने वाले 2-3 आप कह सकते हैं आने वाले 6-8 महीने के अंदर ही आपको 1800 या 2000 दिखा देगा। ऐसे होना रिलैक्सो जैसी कंपनी या कोई भी फुटवेयर कंपनी का भी मुझे थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। तो देखिए क्वार्टरली ट्रेंड प्रॉफिट और लॉस में देखेंगे आप, तो यहाँ पाएंगे रेवेन्यू देखें तो 670 करोड़ था, फिर 681 करोड़ हुआ, फिर टॉप गया ये क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23 में, जहां कंपनी ने, ठीक है, क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23 की बात हो रही है, कंपनी ने 765 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। ठीक है, उसके बाद से चीजें ना गिरती दिखाई दे रही हैं, यानी ईयर अपन ने जब देखा तो चीजें अच्छी लगी, बट क्वार्टर क्वार्टर चीजें गिर रही हैं। और देखिए हमको इसमें ईयर ऑन ईयर देखना ही ज्यादा अच्छा होता है। नंबर्स ऑफ पेयर सोल्ड देखेंगे ना, तो ये थोड़ा सा मैं कहूँगा थोड़ा सा चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि 5.2 करोड़ 5.1 उसके बाद सीधा 4.8 करोड़। ठीक है, आप भले ही ईयर ऑन ईयर देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन ये ना एक लगातार डाउन ट्रेंड हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। एवरेज प्राइस रियलाइजेशन ये लगातार तीसरा क्वार्टर है दोस्तों, आप देखें जहां पर कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट नहीं है। ये एक कंसोलिडेशन बेस में कि भैया आपका एवरेज प्राइस रियलाइजेशन अभी भी 147 रुपीज के आसपास है। ठीक है, मार्जिन देखेंगे इसमें लगातार गिरावट है, 15% के ऊपर की मार्जिन घट करके मात्र 12.8% पे आ गई है, और ये भी एक कंसर्न का चीज है दोस्तों। और यही कारण है कि स्टॉक प्राइस कोई रॉकेट नहीं बन पा रहा है दोस्तों। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कोई भी दिसंबर क्वार्टर में स्लाइटली पॉजिटिव ऊपर से और स्लाइटली पॉजिटिव सरप्राइज अगर देता है, देन इट विल बी रियली गुड। ठीक है, आगे देखिए क्वार्टरली ट्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए एबिट जो इन करोड़ में है और मार्जिन परसेंटेज आप देखिए यहाँ पे, तो क्वार्टर क्वार्टर फिर यहाँ बढ़ोतरी हुई, एक ठो शानदार पीरियड आया, उसके बाद से वापस से एक गिरावट आपको यहाँ देखने को मिल रही है। हाँ, ईयर ऑन ईयर अच्छी चीज़ है, ठीक है, और हमें इसे ईयर ऑन ईयर ही देखना है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ लगती है मुझे पता है आपको दोस्तों, ये मार्जिन में। ये मार्जिन आप देखेंगे ना लगातार डाउन ट्रेंड पे है। अगर मार्जिन थोड़ा सा स्लाइटली इंप्रूवमेंट दिखाए, ठीक है, और ये 2-3 क्वार्टर से चल रहा है, कहीं से अगर पॉजिटिव आता है तो ये एक काफ़ी ज़्यादा मैं ये कहूँगा पॉजिटिव चीज़ होगी, काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं निवेशकों के लिए, एज अ स्टॉक प्राइस भागेगा तो निवेशकों को तो अल्टीमेटली फ़ायदा होगा, वो काफ़ी अच्छा हो सकता है।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। तो देखिए, हाइलाइट्स फॉर इन्वेस्टर, वे फॉरवर्ड क्या है ओवरऑल सेक्टर का। देखिए, अगर आपने कैंपस की फुटवेयर का भी मेरा वीडियो देखा होगा, उस पर हमने इस चीज़ पर इन डेप्थ एनालिसिस किया है, तो इस पर मैंने ज़्यादा उस पर अपन फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ स्लाइटली टच करते हुए निकलते हो। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो ग्लोबल फुटवेयर मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो ये 2021 में 385 बिलियन डॉलर था, जो बढ़ करके 476.8 बिलियन डॉलर में आ गया है। 5.5% कैगर से बढ़ रहा है दोस्तों। पर कैपिटा कंजम्पशन ये लगा, आप देखें इंडिया में मात्र 1.9 है और ग्लोबल एवरेज 3.2 है। आप समझ रहे कितनी बड़ी चांस है कंपनी के पास। और डेवलप्ड कंट्री में तो ये 6.5 है, ठीक है। और यकीन मानिए, ये जूतों का जो आप कह सकते हैं एक अगर आपके पास पैसे हैं, लोग जूतों में निवेश करते हैं, और खास करके जो यंग पीढ़ी है उनमें शूज़ का बड़ा क्रेज़ है। प्रॉब्लम ये है, क्या आप उस मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं, क्या आप उस क्वालिटी की ओर लेकर के जा सकते हैं, क्या आप उस प्रकार की डिज़ाइन दे सकते हैं। ये चीज़ सोली अब डिपेंड करती है कंपनीज के ऊपर, ठीक है। इंडिया का फुटवेयर मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो ये 1415 करोड़ बिलियन रुपीस का है, ये बिलियन में दोस्तों, ठीक है। और अच्छी चीज जो रिलैक्सो जैसी कंपनीज के लिए हो सकती है वो है दोस्तों, ये पढ़िए, इंप्रूविंग शेयर ऑफ ऑर्गेनाइज फुटवेयर मार्केट। देखिए, फुटवेयर जो मार्केट है इसमें जो आप कह सकते हैं एक प्रकार से जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट है, वो एक बहुत डोमिनेटिंग प्लेयर है ओवरऑल वर्ल्ड में। और मैं अक्सर जब कहता हूँ ना ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, कोई भी छोटा बड़ी चीज़ें की बात यहाँ नहीं होती है। प्लीज़ इसे एज अ बिजनेस टूल की तरह लें, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है अनऑर्गेनाइज्ड है, और देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर को सबसे बड़ा तगड़ा झटका कब लगा था, कोविड के समय में, ठीक है। उस समय जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उन्होंने अपना मार्केट शेयर काफ़ी बढ़ाया था। तो यहाँ पे आप देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखें तो ये 69%, 65%, 6%, और इस बार देखें तो फाइनेंशियल 25 में यहाँ पे 62% रहने की बात कही जा रही है। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है ये धीरे धीरे नहीं भले ही, लेकिन बढ़ जरूर रहा है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फुटवेयर इंडस्ट्रीज की जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी अपनी पकड़ यहाँ पे दिखाते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं ग्रोथ पोटेंशियल इन करंट सिनेरियो। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर प्रोड्यूसर है दोस्तों, ठीक है। दिस सेक्टर होल्ड इंपॉर्टेंट प्लेस इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड हैव बीन चूजन चैंपियन सेक्टर। जी हाँ, इस सेक्टर को चैंपियन सेक्टर किया गया। और मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये सेक्टर बहुत लेबर इंटेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, रोजगार जनरेट करता है, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पॉइज फॉर ग्रोथ इन वेक ऑफ डिक्लाइन इन फुटवेयर इंपोर्ट्स। और भारत सरकार की जो BIS नॉर्म है, आप एक बार जाकर के अगर आपको BIS नॉर्म के ऊपर एक कंप्लीट चीज़ देखनी है, आप कैंपस का वीडियो जा करके सीधा BIS सेगमेंट में जाकर के देखें, आपको समझ में आएगा ये कितनी पॉजिटिव्स हो रही है, और वो भी रिलैक्सो और कैंपस जैसी कंपनीज के लिए। फ्लिप टू कंज्यूमर डिमांड, राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम, चेंज लाइफस्टाइल, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, ठीक है। ये देखिए लिटरेसी रेट का बढ़ना वाकई में एक रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्ट करेगा पॉजिटिवली शू इंडस्ट्री को लेकर के, ठीक है। मिडिल इनकम ग्रुप में बढ़ना, फुटवेयर हैज इवॉल्व फ्रॉम बीइंग मेयर नेसेसिटी टू इंपॉर्टेंट फैशन एक्सेसरी। और इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो ये आज की जो आप कह सकते हैं जो यंग जनरेशन है वो फुटवेयर को ये सिर्फ एक मेयरली आप कह सकते हैं नेसेसिटी नहीं, बल्कि एक फैशन नेसेसिटी मानती है। नाउ द ग्रोइंग ट्रेंड इन प्रीमाइजेशन इन द फुट इंडस्ट्री एंड द शिफ्ट टू ग्लोबल फुटवेयर। देखिए, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो रही है वो ये है कि प्रीमाइजेशन की ओर चीज़ें बढ़ रही हैं। एवरेज जो प्राइस है वो आने वाले समय में बढ़ती दिखाई देगी। बस ये है कि आप उस मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आप देखें कंपनी के पास सबसे पहले रिलैक्सो एम्बेसडर सलमान भाई हैं, स्पार्क्स अक्षय कुमार है, बहामस, ठीक है, फ्लाइट, यानी हर एक सेक्टर को कैटर यहाँ पे करते हुए आपको दिखाई दे रही हुई कंपनी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कस्टमर रीच की बात करते हैं। तो देखिए इसमें तो रिलैक्सो एक बहुत शानदार चीज़ है। आई एम टेलिंग यू, रिलैक्सो इट्स अ ग्रेट कंपनी। 650 ज़्यादा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 65,000 ज़्यादा रिटेलर और मल्टी ब्रांड आउटलेट हैं। रिटेल यानी ब्रिक और मोटार में भी कंपनी बहुत ज़बरदस्त अपनी आप कह सकते हैं स्टैब्लिशमेंट रखती है। 394 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हैं। जी हाँ, 394 ऐसे एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हैं कंपनी के।
30 से ज़्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। एक ओवरसी ऑफिस है कहाँ? दुबई, और दुबई में तो भैया होना ही चाहिए। दुबई जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है। कंपनी देखिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, टाटा क्लिक, जो मेजर ई कॉम प्लेयर्स हैं वहाँ पर भी अपना प्रेजेंस बहुत अच्छे से रखी हुई है कंपनी दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सस्टेन मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस और सर्टिफिकेशन। देखिए कंपनी के पास आप यहाँ पाएंगे दैट 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 10.5 लाख पेयर्स हर दिन ये कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, इसकी कैपेसिटी है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। और कंटिन्यू फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग ऑपरेशन, डेडिकेटेड लाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फास्ट में एक्सक्यूज, ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग, वेस्ट मिनिमाइजेशन, ये खैर अपने लिए नहीं है, सर्टिफिकेशन ये है, ट्रेडमार्क्स ये हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चीज़ों के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल में जो की हाईलाइट रही हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में जो मेन क्रक्स रहा है उसमें देखें। कंपनी मानती है 15% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने की बात कही जा रही है सेकेंड हाफ में। वॉल्यूम ग्रोथ ड्यूरिंग द क्वार्टर वाज लार्जली ड्रिवन बाय 20% प्लस वॉल्यूम्स ग्रोथ इन स्पार्क्स एंड बहामास ओपन फुटवेयर। जो हम चप्पलें पहनते हैं वो ओपन फुटवेयर कैटेगरी में आते हैं, और जो वॉल्यूम में 20% जंप हुआ है उस पर सबसे बड़ा फायदा हुआ है कंपनी को स्पार्क्स और बहामास में, ठीक है। नाउ द कंपनी एक्सपेक्ट्स volume growth of approximately 15% second quarter during the upcoming festive season, और जो open footwear lost 27% volume market share in the past year but has been recovered। पिछले कुछ सालों में दोस्तों क्या हुआ, ओपन फुटवेयर का ना लगभग 27%, इट इज बिग नंबर, लगभग 27% का मार्केट कंपनी वॉल्यूम मार्केट शेयर कंपनी लूज की थी, जो अब धीरे धीरे रिकवर कंपनी कर रही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट फोकस क्या है कंपनी का? फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन कंटिन्यूज। जैसे जैसे मार्केट शेयर रिकवर हो रहा है दोस्तों, कंपनी का जो मेन फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन में। रिलैक्सो लगातार ये प्लान कर रही है दोस्तों कि वो अपना एक्सपैंड कर पाए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विथ फोकस ऑन न्यू चैनल्स एंड ई कॉमर्स, न्यू चैनल्स के थ्रू और ई कॉमर्स के थ्रू। ट्रेडिशनल की बजाय नॉन ट्रेडिशनल के ऊपर कंपनी अपना फोकस कर रही है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ट्रेडिशनल में जो रिलैक्सो है खास करके नॉर्दर्न इंडिया में वो बहुत शानदार तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। करेंटली आप देखेंगे, हमने बताया 65,000 आउटलेट हैं, आउट ऑफ विच 1 लाख आउटलेट इन द कंट्री, ठीक है। आप देखें कंपनी का जो 65,000 जो आउटलेट है आउट ऑफ 1 लाख आउटलेट इन द कंट्री टू इंक्रीज रीचिंग इन द कमिंग ईयर्स। बट मैनेजमेंट ये इंडिकेट किया है दोस्तों, कंपनी ना ईबीओ एक्सपेंशन लेकर के थोड़ी कॉशियस है एंड वुड रैदर फोकस ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी एट करंट आउटलेट। रीजन वाइज अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्थ पार्ट है वो 45% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए मैंने नॉर्दर्न की बात कही थी कि रिलैक्सो जो नॉर्दर्न पार्ट में जिस प्रकार से अपना प्रेजेंस रखता है, चाहे ट्रेडिशनल हो नॉन ट्रेडिशनल में हो, वो शानदार है। ईस्टर्न पार्ट में 22% है, ठीक है, ईस्टर्न मतलब बंगाल तरफ दोस्तों, वेस्ट परसेंट 18% और सदर्न में 15% है। कंपनी सदर्न में अपने आप को बहुत बड़े स्तर पे बढ़ाना चाहती है, अपने आप को वहां पे एक्सपैंड करना चाहती है, ठीक है। अब बात करते हैं किस चीज की? प्रीमाइजेशन स्ट्रैटेजी इन सेलेक्ट ब्रांड। बात करें मैनेजमेंट की तो कंपनी आप कह सकते हैं जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसे 500 से ऊपर ले जाना चाहती है, जो कि अभी 10% का इनका टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। द कंपनी वुड फोकस ऑन प्रीमाइजेशन स्पार्क्स, 1000 से 1500 के बीच का जो रेंज है जो स्पार्क्स में कंपनी वहां फोकस कर रही है। फ्लाइट और जो बहामास दोस्तों विद अ लार्जर फोकस ऑन स्पार्क्स विद द शू कैटेगरी, ठीक है। कंपनी अब थोड़ा प्रीमाइजेशन की ओर जाना चाहती है, स्पार्क्स अपने ब्रांड को बढ़ाना चाहती है, 1000 से 1500 के बीच का जो लेवल है उसे बढ़ाना चाहती है, ठीक है। जो सेकंड क्वार्टर है उसका आउटलुक अच्छा कह रहा है, कंपनी कहती है, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है दोस्तों डबल डिजिट ग्रोथ सेकंड हाफ में, लगभग 15% के वॉल्यूम ग्रोथ दिखाएंगे, और जो एबिटा मार्जिन रहेगा वो 14% बात कही जा रही है, जो कि फर्स्ट हाफ के 13.7% से स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो फर्स्ट हाफ में 63% में रही है वो थोड़ी सी बढ़ते हुए 65 में दिखाएगी। तो एक चीज आप समझ जाएं, कोई बहुत टेक्टोनिक शिफ्ट होने वाला है इसकी बिल्कुल आशा भी मत रखें, चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी इस सेक्टर में, ठीक है। और खास करके रिलैक्सो ने बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ यहां पे चीजें कही हुई हैं। आगे देखें, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आइड इन स्पोर्ट्स वियर इन द कमिंग ईयर।
रिलैक्सो ये एम कर रही है दोस्तों कि जो इनकी स्पोर्ट्स वेयर कैटेगरी है वो 1,000 करोड़ की हो जाए आने वाले 2 से 3 सालों में, और इसमें लगातार इनिशिएटिव लिया जा रहा है दोस्तों, और डिस्ट्रीब्यूशन मीटिंग की जा रही है। और विद द रीजन फॉर क्लोज वेयर बिगनिंग थर्ड क्वार्टर, नवंबर इज एक्सपेक्टेड टू बी बेटर फॉर क्लोज फुटवेयर। देखिए क्लोज फुटवेयर के लिए जो नवंबर क्वार्टर ये कहा जा रहा है या नवंबर महीना कहा जा रहा है वो अच्छा होगा, कंपनी ये कह रही है ना। द मार्केट हैज बीन चैलेंजिंग फॉर क्लोज फुटवेयर इन द पास्ट 7 months एंड द कंपनी एक्सपेक्ट द कैटेगरी टू पिक अप इन कमिंग क्वार्टर। और जो क्लोज फुटवेयर जैसे शूज ये सब हो गए, पिछले 7 क्वार्टर, जी हाँ माफ कीजिएगा, पिछले 7 महीने बहुत चैलेंजिंग रहे, बट शायद आने वाला समय थोड़ा अच्छा होगा, ये कंपनी का मानना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबलाइजिंग। एक थोड़ी सी स्लाइटली मैं कहूँगा पॉजिटिव ये है कि जो कंपनी ने गाइड किया है, जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो बहुत हद तक स्टेबलाइज हो चुके हैं, और कंपनी कोई भी फर्दर प्राइस राइज करेक्शन नहीं देखती कमोडिटी मंथ में। द लास्ट प्राइसिंग एक्शन वाज टेकन इन सितंबर, और लास्ट प्राइसिंग एक्शन सितंबर में लिया गया था। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ साफ है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपके दिख रही होंगी, और कोई सडनली कोई बहुत बड़ा मूव, कोई बहुत बड़ी आप कह सकते हैं इंप्रूवमेंट हो, ऐसा नहीं है। चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी दोस्तों। ठीक है, सो विजन अगर काफ़ी लंबा है, एक्यूमुलेट करें। अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म लाना चाहते हैं तो अभी इस सेक्टर को थोड़ा अवॉइड करना मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।